नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने वाले हैं MT06 का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है ग्रुप्स। कैसे किसी सेट को ग्रुप प्रूफ किया जाता है। ग्रुप को समझने से पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, कैसे काम करता है और किस ग्रुप के लिए कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत स्टडी बाइनरी ऑपरेशन की करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, हमें कितने पढ़ने हैं, एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूनिट नंबर 2। तो देखो, ये हमने एक डेटा तैयार कर लिया है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ग्रुप को समझने से पहले बाइनरी ऑपरेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब हम ग्रुप प्रूफ करेंगे उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी देखते हुए चलेंगे। लास्ट में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के ग्रुप हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो काफ़ी है, पर इस चैप्टर के अंदर हमें 3 पढ़ने हैं। एक होगा इंटीजर मॉड्यूलो, दूसरा होगा सिमेट्रिक ग्रुप, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो दोनों में से अगर मैं तीनों में से बताऊं तो ऊपर के 2 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ग्रुप हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन। ठीक है, आप कह सकते हो ये एक रिलेशन दिखाता है कि भाई कहाँ जाना है। मतलब जैसे आपने देखा होगा हाईवे की रोड्स बताती हैं कि इधर आपका कोई जगह है, इधर आपकी कोई जगह है, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से एक बाइनरी ऑपरेशन ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। लेकिन इनमें से आपको कौन से पढ़ने हैं ये भी ज़रा ध्यान से सुनना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दो पे अपनी नज़र को गड़ाए रखना, क्योंकि यही दोनों 95% केसेस में यूज़ होने वाले हैं। और मैं तो बोलूँ पूरी बुक में 100% इन दोनों का ही यूज़ ज़्यादातर होगा। ठीक, तो ध्यान से देखना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बाइनरी ऑपरेशन ये है। इसका इस साइन का मतलब होता है ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है। इसकी जगह आप ये रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये इन चारों में से कोई एक। ठीक है, दोनों नहीं, कोई एक। या तो एडिशन ही होगा या तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, पर सब्ट्रैक्शन की तो बात ही दूर है। हम खाली देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, इसकी जगह देखो इनमें से कोई भी नहीं है, ये अलग है। तो मैंने कहा ना, या तो ये या तो इनसे और कोई भी हो सकता है। पर फिलहाल हमें समझना है, कह रहा है एक्स एडिशन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस का 5। तो ये बता रहा है कि x और y की जगह आप कोई भी नंबर ले लो, वो इनकी जगह पर आएगा। हो सकता था 5 के नीचे आ जाता x। ठीक, तो वो ये कहता है जो x आप यहाँ रखोगे वही यहाँ पर रखना है और वही यहाँ पर रखना है। ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑपरेशन यही है, मैंने x और y रियल नंबर से ले लिया। रियल नंबर क्या होते हैं? हमारे सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, है ना। तो x ले लिया मैंने 2, y ले लिया मैंने 3। तो x की जगह 2 रखना है, y की जगह 3 रखना है। x कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। 2 प्लस 3 हो गया 5 और 5 माइनस 5 हो गया 0। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन में कोई भी वैल्यू पुट करके इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अगर किसी भी सेट में कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो उसका मतलब है या तो वो क्लोज्ड है, या तो वो एसोसिएटिव है, या तो कॉम्यूटेटिव है। तीनों का मतलब बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, मान लो अगर आपको ये कहीं भी दिख जाता है ये साइन, तो इसका मतलब है या तो वो क्लोज्ड, या तो एसोसिएटिव, या तो कॉम्यूटेटिव। अब क्लोज्ड होता क्या है? क्लोज्ड भाई साहब ये कहता है कि आप जो भी सेट आपको दे रखा है, ठीक है, जो भी सेट आपको दे रखा हो, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, चाहे वो रियल नंबर का हो, चाहे वो रेशनल का हो, चाहे इरेशनल का हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो। आपको मैंने सेट्स एंड फंक्शन में पढ़ाया होगा कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है, ये सारे सेट्स मैंने बताए। तो इन सेट में से अगर किसी में भी आपको इस टाइप का दिख जाता है तो इसका मतलब ये है या तो वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, या फिर कॉम्यूटेटिव है। हो सकता है तीनों हो, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, इन दोनों पे 36 का आंकड़ा रहता है। ये किसी किसी में फॉलो होता है और ये भी किसी किसी में होता है। ठीक है, ये बहुत कम में होता है फॉलो। ठीक, तो वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल खाली ये देखते हैं कि कैसे ये तीनों का मतलब है क्या। क्लोज्ड ये कहता है कि आप किसी भी सेट से 2 नंबर उठाओगे तो जब वो रिजल्ट आएगा वो उसी के अंदर का आना चाहिए। मान लो मैं 2 नंबर कोई भी नेचुरल नंबर से उठा लेता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर। रिजल्ट मेरा अगर नेगेटिव में आता है तो क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो वही वो कह रहा है
कि अगर दो नंबर उठाए उन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो उसका रिजल्ट भी उसी के अंदर का आना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल, हमने एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, वही पहले वाला, x एडिशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। नेचुरल नंबर का सेट हमें गिवन है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो भी उसमें नहीं आता। बहुत बढ़िया। x की जगह कोई भी नंबर उठा के रख लो और y की जगह भी कोई भी नंबर उठा के रख लो। इसका मतलब क्या है? अगर हर नंबर के लिए आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आए तो इसका मतलब क्रॉस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ माइनस का 5 है। अगर मैं x1 और y2 ले लूँ तो इनका एडिशन यहाँ पर क्या आएगा? 3। 3 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस का 2। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं। किसी भी एक के लिए अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग, तो इसका मतलब क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लोज प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर एक एलिमेंट के लिए आप जो भी ऑपरेशन यहाँ पर पुट करोगे रिजल्ट उसके अंदर का ही आना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ n की जगह r लेता, रियल नंबर, तो रियल नंबर हम जानते हैं सारे होते हैं, तो ये जब मैंने यहाँ रखा तो -2 आया, और -2 क्या रियल नंबर से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती, -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब ये प्रॉपर्टी क्लोज हो जाती रियल नंबर के सेट के लिए। लेकिन हमने यहाँ क्या करा है? नेचुरल नंबर के सेट के लिए लिया है, तो नेचुरल नंबर के सेट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमारा नेचुरल नंबर से बाहर का आ गया है। अब एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव भाई जी ये होता है, जरा ध्यान से देखो इसको, इसकी जगह बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो जैसे कि यहाँ एडिशन था, तो इस केस में यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर भी यही आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले आप ए बी में लगाओगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ लगाओगे, पर ऑपरेशन वही रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर बी सी को सॉल्व पहले करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ सॉल्व करना है। अभी हम वो भी समझेंगे। कॉम्यूटेटिव क्या है? ए बी ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ ए बी सी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या शर्त है? पहले यहाँ ए बी को सॉल्व करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ, यहाँ पे बी सी को सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा उसे ए के साथ। यहाँ पर क्या रिजल्ट है कि ए बी को जब आप सॉल्व करोगे तो बी ए के इक्वल आना चाहिए, मतलब उल्टा। और इसका मतलब क्या है? जरा यहाँ देखो, अगर यही रिजल्ट यहाँ है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसकी जगह अगर मैं ये रख दूँ तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स वाई की जगह ए बी रखेंगे, इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 5। तो ए प्लस बी माइनस 5 मैंने यहाँ रख दिया। बहुत बढ़िया। अब बी स्टार ए का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी आएगा, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ वाई आएगा, है ना। तो यही है, क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ, सब कुछ ईजिली समझाऊंगा, इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ। देखो ये बेसिक है, ये समझ के तो आने वाली 2 बुकों के आधे से ज़्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये वाले जो चैप्टर्स हैं धीरे धीरे करके चलेंगे, ताकि आगे हम तेज़ी से जा सकें। अभी तक हमने क्या पढ़ा? किसी भी सेट में अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब या तो क्लोज्ड है, या तो एसोसिएटिव है, या तो वो कॉम्यूटेटिव है। और बिना बाइनरी ऑपरेशन के आप किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ नहीं कर सकते, तो मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में होगा ही होगा। एक एग्जांपल उठाते हैं, ये वाला मैंने ले लिया है, ठीक है, बुक का एग्जांपल है। नेचुरल नंबर के लिए मैंने आपको दिखाया था क्लोज प्रूफ करके, क्लोज वो नहीं हुआ। कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स के इक्वल है। तो हम जरा देखें, एक्स प्लस वाई माइनस 5, देखो इस x की जगह x है, ये तो एज इट इज है। अब y प्लस एक्स का मतलब ये है, y प्लस एक्स का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y आ जाएगा, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो -5 से -5 कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इक्वल होगा ही होगा। हम जानते हैं 2 नंबर का, देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, है ना। 1 + 2 कितना होता है? 3, 3 + 2, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एडिशन, ये जो मल्टीप्लीकेशन था ये तो हट गया, तो 2 नंबर का एडिशन भी क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर ही होने वाला है। तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सेटिस्फाई कर गई है। उसी तरीके से एसोसिएटिव मैंने आपको बताया था क्या है। पहले एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई पे पहले ऑपरेशन लगाना है, उसे सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको जेड के साथ, ठीक। वहां पर क्या था? ए बी, ये खाली दर्शाने के लिए कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई है, यहाँ एडिशन, देखो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन की जगह यहाँ एडिशन लग गया, क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या था? एडिशन, इक्वल्स टू यहाँ पर ए की जगह एक्स, बाइनरी ऑपरेशन की जगह एडिशन, फिर अंदर बाइनरी ऑपरेशन की जगह एडिशन। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। ऑपरेशन हमारे पास यही है,
एक्स प्लस वाई माइनस 5। तो पहले मैंने इन दो को सॉल्व करा, यहाँ रख दिया, ये एज इट इज़ का एज इट इज़ ही आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर वाई जेड की जगह रखा, ये एज इट इज़ की जगह एज इट इज़ आ गया। वाई की जगह देखो, एक्स की जगह इस बार क्या आएगा वाई, और वाई की जगह इस बार क्या आएगा जेड। तो वाई प्लस जेड माइनस 5, जिस तरीके से यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस 5 था, उस तरीके से यहाँ पे वाई प्लस जेड माइनस 5 होगा। ठीक है, ये अब ये पूरा हमारा x है और ये हमारा y है। तो कहने का मतलब ये x ये पूरा आएगा प्लस y और माइनस 5। x की जगह ये पूरा देखो आ गया, प्लस y की जगह क्या है z, और माइनस 5। मतलब अब ये पूरा x है और ये y है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। उसी तरीके से ये x है और ये पूरा y है, अब एक नहीं, अब ये पूरा y है, तो x प्लस वाई माइनस का 5। तो आप देख रहे हैं माइनस 5 यहाँ हो गया 10, और यहाँ भी यहाँ हो गया 10, यहाँ से माइनस 10 कट गया। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एसोसिएटिव भी आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन ऑपरेशन है वो क्लोज्ड तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने 2 नंबर उठा के रखे तो -2 रिजल्ट आया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। तो क्लोज्ड नहीं है, कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो कट गया। यहाँ पे क्या है, एडिशन है 2 पॉजिटिव नंबर का, हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी 2 एडिशन है पॉजिटिव नंबर का, 2 पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी भी चीज में, किसी भी सेट में कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो वो इन तीनों में से एक ना एक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बाइनरी ऑपरेशन। समझ गए होंगे इजीली, है ना? समझ में आया क्लोज्ड क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है और कॉम्यूटेटिव क्या होता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन समझना बहुत जरूरी था। अब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, अगले लेक्चर में इससे बेस एग्जांपल करेंगे। तो देखो, तो ग्रुप भैया क्या कहता है? ग्रुप कहता है किसी भी सेट को, मैंने आपको बताया था सेट्स और फंक्शन में कोई भी सेट हो सकता है, रियल नंबर, ये नंबर, वो नंबर वगैरह वगैरह। उस सेट को अगर आपको प्रूव करना है कि भाई वो ग्रुप है, तो उसके भी कुछ ना कुछ प्रूव होते हैं, है ना? अगर कोई भी आप किसी भी चीज़ को शेयर मान लो, अगर आप कह रहे हो शेयर को, तो उसका भी प्रूफ होता है कि वो शेयर है कि नहीं, वरना बहुत प्रजाति आती हैं उसमें भी। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो किसी भी सेट को अगर आपको ग्रुप दिखाना है कि वो ग्रुप है कि नहीं, तो आपको 3-4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, एसोसिएटिव होना चाहिए वो। एसोसिएटिव क्या? ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली की बात कर रहा है। कोई भी ग्रुप हो और उसके 2 एलिमेंट ABC इक्वल्स टू ABC आना चाहिए। ठीक। दूसरा, आइडेंटिटी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, और एक इनवर्स, ये दोनों नए टॉपिक है। इनको निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए। इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या आएगा? जो आपको गिवन होगा, हो सकता है प्लस हो सकता है डॉट हो। जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ये कंडीशन कुछ इस टाइप का दिखाई देगी, ए मल्टीप्लाई ई इक्वल्स टू ए। तो हम जानते हैं ए से ए कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। मतलब जब भी हमारा ग्रुप होगा कोई भी मल्टीप्लिकेटिव, तो उसका आइडेंटिटी 1 होगा। उसी तरीके से कोई भी एडिशन अगर है, कोई भी मान लो अगर इसकी जगह पे एडिशन है, तो ए प्लस ई इक्वल्स टू ए से ए कटा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आता है। हमें पता है मल्टीप्लाई में क्या होता है? माइनस। तो एडिशन, जब भी हमारा कोई ग्रुप होगा और वो एडिशन होगा तो उसका आइडेंटिटी होगा 1। इसी तरीके से इनवर्स भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई। इसका मतलब वही चीज़ है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी जगह ये आ जाएगा, और ई हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन में? आइडेंटिटी हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1। तो हम बोल सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू 1। एडिशन में देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू ई। एडिशन में हमारा वो क्या है? इनवर्स आइडेंटिटी 0, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है। ए का इन्वर्स बी होता है, और एक यहाँ पर ए का इन्वर्स क्या है? 1/b मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे एडिशन में क्या है? ए प्लस 0। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। अगले लेक्चर में बताऊंगा दोबारा से। एक छोटा सा मैंने आपको खाली एक हिंट दिया था, अगले लेक्चर में इसको ढंग से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल बेस्ड करेंगे इसमें, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। तो आज का एक बार अच्छे से रिविजन मार लेना। क्या क्या बताया मैंने आज आपको? बाइनरी ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं? 4, पर हमें कितने पढ़ने हैं? 2। कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन अगर किसी चीज़ में है तो या तो क्लोज्ड होगा, या तो एसोसिएटिव, या तो कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई जब तू ए बी में वो ऑपरेशन लगाए तो उसको सॉल्व करने के बाद सी के साथ लगाना, वो इक्वल आना चाहिए किसके? जो तू बी सी में लगाए और उसको सॉल्व करे ए के साथ, ये दोनों इक्वल होने चाहिए।
दूसरा कॉम्यूटेटिव क्या है, ए और बी और उसका उल्टा इक्वल होने चाहिए। तो ये चीज़ हमने पढ़ी, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ी, सारी चीज़ समझा। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।